Good morning, students. Welcome to science class. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? We were learning about nutrition in animals. तो nutrition in animals में हमने अभी तक nutrition in अमीबा पढ़ा था कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप से डिराइव करते हैं। हर किसी का न्यूट्रिशन डिराइव करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ा था, स्टार्ट किया था हमने। उसमें हमने पढ़ा था टीथ के बारे में और हमने पढ़ा था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो जो फूड होता है वो हमारे माउथ से होते हुए हमारा जो फूड पाइप है, हमारा एसोफेगस है, वहाँ से पास होके और कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है और हमारे स्टमक से वो फिर और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके, चेंज होके और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी फ्लूइड्स के साथ मिक्स होके और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। देन हमने टीथ के बारे में पढ़ा था कि कौन से टीथ किस काम आते हैं। तो टीथ जो हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। तो मिल्क टीथ के बारे में हमने पढ़ा था कि जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब 6 इयर्स के पहले वाले जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। उसके बाद टीथ फॉल होना स्टार्ट होते हैं, टूटना स्टार्ट होते हैं, तो कैसे टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20, 10 इन ईच जो, एक जॉ में सिर्फ 10 टीथ से होते हैं, बट परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। एक जॉ में 16 टीथ्स होते हैं। सो इनमें क्या होता है, इंसिजर्स, कैनीज, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड विजडम टूथ। तो हमने सबका यूज़ देखा था, ठीक है। नाउ वी लर्न अबाउट टूथ डिके। टूथ डिके इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अमोंग इंडिविजुअल्स। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, टूथ डिके बहुत लोगों को होता है। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ प्रॉपरली, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ बिगिन टू लिव एंड ग्रो। अगर हम अपने टीथ प्रॉपरली क्लीन नहीं करते, अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो क्या होता है, जो उसमें बैक्टीरिया होता है वो ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है। द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। अब वो जो बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। किसके साथ मिलके, शुगर के साथ मिलके, जो कि हमारे फूड में रह गया था, ठीक है, थोड़ा लेफ्ट था, बच गया था शुगर हमारे फूड में, फूड का च्यू करने में हमारे टीथ पे लगा हुआ था। उससे क्या होता है कि शुगर और बैक्टीरिया मिलके अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेजेस द टीथ। एसिड जो है वो टीथ को डैमेज कर देता है, खराब करना स्टार्ट कर देता है। एंड कॉजिंग अ होल इन द कैविटी, और हमारी कैविटी में होल करना स्टार्ट कर देता है, उसकी वजह से होल होना स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर वी शुड क्लीन अवर टीथ ट्वाइस अ डे। इसीलिए हमें अपना टीथ ट्वाइस अ डे क्लीन करने चाहिए, ठीक है। हमें 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। ओरल हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी ओरल हेल्थ मीन्स हमारे हमारा जो माउथ है उसकी हेल्थ, उसे क्लीन रखना चाहिए हमारे माउथ को, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, और हमें एवरी 6 मंथ्स में डेंटिस्ट के पास जाके हमारे टीथ को चेकअप करवाना चाहिए। वी शुड मिनिमाइज ईटिंग शुगर प्रोडक्ट्स सच एज चॉकलेट, आइसक्रीम एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स टू अवॉइड टूथ डिके। और हमें शुगर कंटेन जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें शुगर होती है, शक्कर होती है, मीठी चीज़ें हमें कम खाना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक्स भी कम पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सी दिस इज़ द हेल्दी टूथ विथ प्लाक। यहाँ पे प्लाक लग गया है थोड़ा सा। देन डीके इन एनिमल, अब यहाँ पे डीके होना स्टार्ट हो गया। देन डीके इन डेंटाइन, अब एनिमल से कहाँ चला गया, ये डेंटाइन में चला गया। देन डीके इन पल्प, और वो और बड़ा होल होके और पल्प में भी डीके होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही हमारे दांत क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। इसीलिए वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे एंड हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए रेगुलरली, मीन्स एवरी 6 मंथ में। नाउ सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, एक वाटरी लिक्विड होता है जो हमारे
माउथ में प्रेजेंट होता है। पानी पूरी खाते हो तब पानी पूरी जब आपने नहीं खाया, देखते समय ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? इट इज़ सलाइवा, अ वाटरी फ्लूइड सेक्रेटेड इन माउथ। Amylase, an enzyme found in saliva and pancreatic fluid। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो फूड है वो सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड होता है। मीन्स उसे हम जब च्यू करते हैं तो वो च्यू करने में हमारी हेल्प करता है। सलाइवा इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्लीमी सब्सटेंस कॉल्ड मकस एंड एन एंजाइम कॉल्ड एमिलाइज। तो सलाइवा क्या होता है? सलाइवा एक मिक्सचर है किसका? स्लीमी सब्सटेंस मकस और एमिलाइज का। एंजाइम्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंजाइम क्या होते हैं? ये एक तरह के केमिकल होते हैं जो सेल में प्रेजेंस होके और सेल प्रोड्यूस करता है, उसे बनाता है। द एंजाइम एमिलाइज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द फूड। तो एमिलाइज क्या करता है? फूड को स्टार्च में ब्रेक डाउन करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो यही फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का, क्योंकि आपके माउथ में फूड आया, देन आपके टीथ ने उसे च्यू किया। किसकी हेल्प से च्यू किया? सलाइवा की हेल्प से च्यू किया, है ना। सलाइवा की हेल्प की वजह से फूड इजीली च्यू कर पाते हो। तो सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? एमिलाइज एंड मकस प्रेजेंट होता है। तो ये जो फूड है उसको सिंपलर बनाने में हेल्प करते हैं। द फूड इज च्यूड इन द माउथ टिल इट इज सॉफ्ट एंड प्लपी। तो हमें फूड अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, इसीलिए हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। तो फूड जब च्यू होता है तो कितना च्यू करते हैं हम? जब तक कि वो सॉफ्ट और पल्पी नहीं हो जाता। द टंग पुशेज द फूड वाइल इट इज़ बीइंग च्यूड। और टंग क्या करता है? टंग क्या करती है? इट पुशेज द फूड को अंदर पुश करती है, हमारी बॉडी में फूड पाइप के थ्रू भेजती है। देन फूड पार्टिकल्स मिक्सड विद द लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। फूड पार्टिकल जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है, सलाइवा मैंने आपको बताया था एक लिक्विड है विच इज प्रोड्यूस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में ग्लैंड्स है, छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड्स। सो डू यू नो द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा से क्या होता है? अच्छा, हम अभी ट्राई करेंगे कि जानने का कि सलाइवा की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। टू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड, उसके लिए हम एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? ए पीस ऑफ बॉइल्ड पोटैटो, 2 टेस्ट ट्यूब्स, आयोडीन सॉल्यूशन एंड ड्रॉपर। हम क्या क्या चीज़ें लेंगे? बॉइल्ड पोटैटो लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे 2, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और ड्रॉपर लेंगे। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को लेबल कर दिया, एक को एक्स नाम दिया, एक को वाई नाम दिया। इन द टेस्ट ट्यूब एक्स पुट द स्मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो। एक्स में हम बॉइल्ड पोटैटो को डालेंगे और टेस्ट ट्यूब वाई में हम पोटैटो को च्यू करके डालेंगे अच्छे से, ठीक है। 4 मिनट्स तक च्यू करेंगे फिर डालेंगे। ऐड ए लिटिल वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब में हम वाटर का मिक्स कर देंगे, पानी मिक्स कर देंगे। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, थोड़ी ड्रॉप्स। ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम उसमें चेंज होगा तो द टेस्ट ट्यूब एक्स शोज, वहाँ पे दोनों के कलर में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमने पिछली वाली एक्टिविटी में देखा था कि जहाँ पे स्टार्च होता है वहाँ पे कलर चेंज होता है। तो द सलाइवा इन द टेस्ट ट्यूब वाई ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो जो वाई वाला टेस्ट ट्यूब था वहाँ पे जो स्टार्च है वो क्या बन चुका होगा? शुगर बन चुका होगा। Besides mixing saliva with food during chewing and swallowing, tongue has a taste buds. सलाइवा क्रिएट करना और उसे फूड के साथ मिक्स करना, उसके अलावा टंग के पास क्या है? टंग के पास टेस्ट बर्ड्स है जिससे कि हम टेस्ट कर पाते हैं। दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। नाउ रिकॉल द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट हेल्प इन इंजेशन प्रोसेस। दे आर माउथ, टीथ एंड टंग। तो इंजेशन प्रोसेस में कौन कौन हेल्प करता है? माउथ हमारे टीथ, क्योंकि माउथ से फूड एंटर होता है, टीथ च्यू करती है और टंग सलाइवा प्रोवाइड करती है। और सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो हमारे टंग में प्रोड्यूस होते हैं। देन द फूड इज नेक्स्ट टू फूड पाइप, जो हमारी टंग है वो पुश करती है इन द फूड पाइप। सी लाइक दिस वी ईट द फूड, इट इज च्यूड बाय अवर टीथ एंड देन पुश्ड बाय अवर टंग। और हमारी टंग क्या करती है? उसे पुश करती है। सी दिस इज हाउ देन इट
गोज़ नेक्स्ट टू फूड पाइप, और फिर वैसे ही हमारे स्टमक में जाता है एंड द डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होती है डाइजेशन की प्रोसेस। समटाइम्स वाइल ईटिंग इन अ हरी वी गेट हिकअप्स, हम जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमें हिकअप्स आते हैं। सो इट ऑकर्स व्हेन द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी विंड पाइप में फूड पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं। एंड इनसाइड द थ्रोट पैसेज इज कॉमन फॉर एयर एंड फूड। तो हमारा जो विंड पाइप है, द विंड पाइप रन्स एडजेसेंट, विंड पाइप और हमारा जो फूड पाइप है वो एडजेसेंट है, पास पास में ही है। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, जो हमारा फूड है वो गलती से हमारे विंड पाइप में चला जाता है। तो ए फ्लैप लाइक वेव कॉल्ड एपिग्लोटिस क्लोजेस द पैसेज। तो एपिग्लोटिस जो होता है उस पैसेज को क्लोज कर लेता है, वो फूड पाइप में जाने नहीं देता, वो विंड पाइप में नहीं जाने देता हमारे फूड को। सो दिस प्रिवेंट्स फ्रॉम चॉकिंग ऑफ फूड वाइल स्वेलोइंग। तो इसकी वजह से फूड जब चॉक हो जाता है, जब अगर विंड पाइप में चला गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और हमें फर्दर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये आपकी हेल्प कर रहा है, किस में हेल्प कर रहा है? आपका जो फूड है उसे विंड पाइप में नहीं जाने दे रहा है, इसी वजह से आपको हिकअप्स चलते हैं। तो सी, दिस इज़ द एसोफेगस फूड पाइप एंड दिस इज़ द अवर विंड पाइप, जहाँ से हम सांस लेते हैं, ठीक है, जहाँ से हम सांस लेते हैं और जहाँ से हम फूड च्यू करते हैं। तो ये एक पॉइंट पे क्या होता है, मिल जाता है, एडजेसेंट होते ही है। So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.